कथानंद है, साईं कथानंद है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? बाबा की सेवा में, अच्छे कर्म करने में, दूसरों को भोजन कराने में लगे रहें और साईं के प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हुए उनका जाप करने में लगे रहें। आपकी जो भी इच्छा है हमारे बाबा जरूर पूरी करेंगे। बस आपको पूर्ण आस्था और विश्वास होना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जिसको जानकर आपका हमारे बाबा के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति बोलते हैं कि इंसान को कर्म ही करना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, कुछ व्यक्ति नास्तिक होते हैं जो इस तरह से बोलते हैं, परंतु वह सत्य है, कर्म प्रधान है। एक बार क्या हुआ, हमारे साईं दरबार में एक बहन आई जिसके साथ उसकी बेटी जो कि 19-20 साल की थी। तो दरबार में जब आई तो माँ दरबार में अंदर बैठी, परंतु उसकी बेटी बाहर ही खड़ी रही। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कर्म, धर्म और ईश्वर में क्या विच्छेद है और क्या होता है उसके ऊपर पूर्ण आस्था और विश्वास से यह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारे बताए हुए एक एक शब्द पर आप ध्यान दें, तो आप कर्म, धर्म और ईश्वर, इन तीनों में क्या अंतर है यह आपको ज्ञात हो जाएगा। कुछ लोग केवल कर्म पर विश्वास रखते हैं, धर्म पर विश्वास नहीं रखते। तो यही बताने की मैं आज कोशिश कर रहा हूं। तो बेटी को बाहर खड़ी हुई थी, उसकी मां भीतर आकर दरबार में विराजमान हो गई। तो मैंने उस बहन से बोला कि उस बेटी को भी भीतर बुला लो। तो वह बहन बोलती है कि गुरुजी, वह बाबा पर आस्था विश्वास नहीं रखती है। तो उस बहन ने बोला कि मेरी बेटी बाबा पर, ईश्वर पर विश्वास ना रखते हुए वह केवल अपने कर्मों पर विश्वास रखती है। तो हमने कहा उस बेटी को बुलाएं, थोड़ा सा मैं उसको इसके बारे में ज्ञान दूंगा। तो मेरे बुलाने पर उस बहन की बेटी दरबार में आई और मैंने कहा बेटा ओम साईं राम। तो उस बेटी ने बोला नमस्कार। हमने बोला नमस्कार बेटा, बैठे आप। मुझे आपके बारे में कुछ पता चला है। आपकी माँ कह रही है कि आप केवल कर्म पर विश्वास रखते हैं, धर्म में या ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते। कहने लगी जी गुरुजी, मैं केवल कर्म पर ही विश्वास रखती हूँ। तो मैंने पूछा उस बेटी से कि बेटा कर्म क्या है, कर्म के बारे में बताएं। तो कहने लगी गुरुजी, मेरा कर्म है पढ़ाई लिखाई करना,
माँ का कहना मानना, घर परिवार के काम करना और संघर्ष करते हुए मुझे कुछ जीवन में कर दिखाने की चाह है और यह कर्म के द्वारा ही मैं प्राप्त कर सकती हूँ। तो मैंने कहा बेटा सही कह रहे हो, क्योंकि महाभारत काल से कहा भी गया है कि कर्मण्येवादी का रास्ते, यानी जैसा तुम कर्म करेगा वैसा तुझे फल मिलेगा। परंतु धर्म को मानने से मैंने उस बेटी से कहा, ईश्वर को मानने से हमारे लिए ज्ञान होता है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है। जिस तरीके से माँ अपने बच्चों का लालन पालन करती है वह उसका एक कर्म है, परंतु ईश्वर का ज्ञान देते हुए यह माँ ही बताती है कि कौन सा कर्म आपका अच्छा है, कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। यह हमें धर्म बताता है और ईश्वर को पा लेने से, ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास रखने से हमारे द्वारा बुरे कर्म नहीं होते। और यह हमारे लिए रामायण और महाभारत से ज्ञान मिलता है कि कौन से कर्म हमें करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिन कर्मों का असत्य का साथ देने से हमारे साथ क्या हो सकता है, क्या हुआ है। जिस तरीके से ईश्वर ने सत्य का साथ देते हुए सत्य की विजय होती है, तो यह हमें धर्म बताता है। इसलिए उस कर्म में भी धर्म का साथ लेता है जो उसको सफलता मिलती है। इसलिए हमें ईश्वर को कि उसने किस तरीके के कर्म किए हैं उसी तरीके के कर्म हमें करने चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी सुखमय हो सके और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की विपत्ति ना आ सके। तब वह बेटी क्षमा याचना मांगने लगी और कहने लगी, गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में भी धर्म की आवश्यकता होती है और यह हमें गीता, रामायण, भागवत से ज्ञात होता है। इसलिए हमें गीता, भागवत, रामायण का ज्ञान होते हुए ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें बताता है कि कौन सा कर्म हमें करना चाहिए और कौन सा कर्म हमें नहीं करना चाहिए। तब से वह बेटी हमारे दरबार में आकर बाबा को प्रणाम करने लगी और उसके ऊपर बाबा की कृपा हुई और वह 10th क्लास में प्रथम श्रेणी में पास हुई और कहने लगी कि बाबा की कृपा से ही गुरुजी मैं प्रथम श्रेणी में पास हुई हूँ। तो बाबा के दरबार में जो भी एक बार चला जाता है, बाबा उसको पकड़ लेते हैं और अपना बना लेते हैं। इसलिए बाबा के ऊपर पूर्ण आस्था और विश्वास रखना चाहिए आपको और बाबा की सेवा में लगे रहें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है तो आप हमारे साईं परिवार से, साईं दरबार से जुड़कर अपनी समस्या रख सकते हैं। यहाँ से आपके लिए उचित राह बताते हुए बाबा के चरणों में प्रार्थना रखकर आपकी प्रार्थना बाबा के चरणों में रखी जाएगी और जो बाबा आदेश करेंगे वह आपके लिए बताया जाएगा। और यदि उस आदेश पर आप चलते हैं तो निश्चित आपकी तन, मन और धन सारी समस्याएं कौन दूर करेगा? बाबा।
खुश करने वाले बाबा हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।